किसान भाइयों, जुलाई के महीने में शुरुआत होने से पहले ही लगभग किसान भाइयों चकरपुर मंडी से आलू की बिक्री को लेकर के आज खुशखबरी नज़र आई है। हालांकि देखा जाए किसान भाइयों, अगर अभी जून का महीना ही चल रहा है और समाप्ति की ओर है, और किसान भाइयों अगर आज देखें तो मंडी में क्या अपडेट है उसके बारे में किसान भाइयों आज पता करने के लिए हम आ चुके हैं समता ट्रेडर्स पर। आलू की बिक्री किस रेट में हुई है, और सबसे अच्छी बात है कि भाई बिक्री में थोड़ा बहुत जो है परिवर्तन हुआ है और लगभग जो है बिक्री थोड़ी तेज़ी की ओर पहुंची है, लेकिन भाव में कितना परिवर्तन हुआ है, क्या बदलाव हुए हैं, वो सारी चीज़ें जो है किसान भाइयों आज आपको जानकारी करके बताएंगे। समता ट्रेडर्स के ऑनर महोदय हमारे साथ में इस समय किसान भाइयों जुड़े हैं, और ये देखिए किसान भाइयों सैंपल के तौर पे एक लाट ये जो है लगी हुई है। क्या किसान भाइयों आलू की बिक्री हुई है, वो सारी चीज़ें जो है आज हम किसान भाइयों अनुभवी आढ़ती लोग हमारे साथ में इस समय मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। आज क्या रेट रहे हैं, शुक्ला जी हैं, नेताजी हैं, और भी आढ़ती महोदय हैं, व्यापारी भैया हैं, इन सभी लोगों से किसान भाइयों आज जो है बातचीत करके देखेंगे भाई मंडी में क्या अपडेट चल रहा है। और फिलहाल में चुनाव की सरगर्मियाँ भी कहीं ना कहीं मंडी में तेज चल रही हैं। तो नेताजी स्वागत है हमारे वीडियो में। आज अगर देखा जाए तो मंडी की आवक से शुरुआत करें, क्या आवक रही होगी मंडी में? 30 से 40 गाड़ी होगी। मार्केट में कुछ सुस्ती टाइप की फैली हो, और स्टार्टिंग में अगर देखा जाए बिक्री उस हिसाब से नहीं देखने को मिली थी, अभी तक देखें तो क्या अपडेट रहा है मार्केट का? बिक्री बढ़िया है। अच्छा। 400 से 600 बिक रहे हैं। हाँ, हालैंड 1000 से 1150 मान लें, या अच्छा। बहुत सुपर हो कोई 1200 मान लें। जी जी। 37-97 बिकेगा 600 से 700। सिंदूरी बिकेगी 700 से 900। अच्छा, सिंदूरी। और बाकी अपने चिप्स कंचन आलू बिकेगा 600 से भाई 800 मान लें क्वालिटी का। चिप्स होना लोकल वाला 800 से 1000 बिक रहा है। अच्छा, जो लोकल बदायूं वाला बरेली वाला वो 11 साढ़े 11 बिक रहा है। जी जी। अच्छा नेताजी, अगर देखा जाए आज बिक्री को लेकर के तो आपने जैसे बताया कि भाई तेजी मतलब बिक्री में ठीक ठाक रही है, बिक्री हो गई है अच्छे आलू की, लेकिन क्वालिटी जब देखते हैं मार्केट में, हमने एक बार नज़र डाली तो क्वालिटी उस हिसाब से सही नहीं आ रही है अभी अगर देखा जाए। शुरुआत में खराब क्वालिटी के आलू निकाले जाते हैं, जो बेस्ट क्वालिटी होती है, नंबर 1 क्वालिटी होती है, उसे किसान व्यापारी बाद लिए रखता है। बिल्कुल। इस समय जो आलू सड़े हैं, दागी हैं, वैसे हैं, वो आलू निकाले जाते हैं। लेकिन नेताजी अगर शुरुआत की आपने बात की तो ये टाइम शुरुआत वाला तो नहीं है, हमें लगता है कि यहाँ तक जो है लगभग 30% के आसपास, 25% के आसपास तो बिक्री हो जानी चाहिए थी कोल्ड स्टोरेज की। ऐसा साहब, किसान के दिमाग में पानी बरसने पर आलू 100 से 200 रुपए टाइट होगा जी, और होगा भी टाइट। अच्छा। लेकिन वो एक सप्ताह केवल टाइट रह पाएगा। हाँ। आज 40 गाड़ी आमदनी है तो 120 गाड़ी आमदनी होगी। हाँ। कम से कम 3 गुनी 4 गुनी आमदनी बढ़ेगी हर मार्केट में। अच्छा। क्योंकि सारे किसान बैठे हैं पानी बरसने बेचेंगे, तो वो लौट के 10-5 दिन बाद भाव यही आ जाएंगे हमारे हिसाब से, अनुमान के हिसाब से। बिल्कुल नहीं, ये आंकड़े बिल्कुल सही हैं। बाकी किसानों को अपनी हम राय देते हैं, अपने हिसाब से व्यापार करें, अपने हिसाब से बेचें। क्यों कभी कभी होता है कि आलू तेज हो जाता है तो पत्नी में लड़ाई होती है। हम तो मना कर रहे थे जी जी। मद्दा हो जाए, सस्ता हो जाए तो पत्नी लड़ाई होती है कि हम तो मना कर रहे थे बेचो बेचो बेचो, तुम नहीं माने, जबरदस्ती नहीं बेचा। तो भाव में पानी ब्रह्मा जी ने नहीं जानी। बिल्कुल राइट बात है। हम लोग अपने जो व्यापारिक अनुभव है, जो आड़त का अनुभव है, व्यापार का अनुभव, उसके हिसाब से बताते हैं। बिल्कुल राइट बात है। अच्छा वैसे नेताजी, अभी तक जैसे बारिश, कोई बड़ी बारिश तो हुई नहीं है, अब जुलाई का महीना जो है शुरुआत होने की कगार पे है, मतलब अगर देखा जाए आज लगभग जो है जून समाप्त की ओर मानो, और जुलाई महीना जो है किसान भाइयों को पता है कि भाई दस्तक देने वाला है। जुलाई में सभी लोगों ने उम्मीद यही लगाई है कि भैया 1-2 बारिश अगर स्टार्टिंग में हुई तो भाव मतलब बिक्री में तेज़ी आएगी और भाव भी बढ़ेंगे। लेकिन एक और चिंता का विषय ये है कि जो निकासी पीछे चल रही है, तो आवक भी कहीं ना कहीं मार्केट में बढ़ेगी, तो वो कहीं ना कहीं भाव बढ़ने पर कितना दबाव डालेंगी? निकासी बढ़ने पे भाव पुनः यही आ जाएंगे जो आज हैं हमारे हिसाब से। मतलब वही है कि आलू मार्केट में नहीं होगा तो हफ्ता भर के लिए, जैसे आपने बताया, और किसान जब तक जान पाएगा, सोच पाएगा। हाँ, जैसे हमें मंडी में रहते हैं। हाँ बिल्कुल। शनिवार को एक दिन केवल थोड़ा यहाँ कम रहे, जी जी, प्याज 200 रुपये बढ़ गया, हमें जानकारी नहीं थी। हाँ हाँ, आप समझ रहे? बिल्कुल। तो इस तरह किसान जब तक जान पाएगा तब तक पुनः मद्दा हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा भाई, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं नेताजी इस प्रकार से अगर हम देखें कि भाई सरकार की नीतियाँ, और सरकार की नीतियाँ जो है हमें बिल्कुल भी किसान के प्रति नहीं लगी। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सरकार की खुद ही नारे हैं कि किसान की आय दोगुनी करने जैसे। तो मुझे लगता है जो लागत है, लागत में तो लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जो खादें
आधे रेट में थी, उनके भाव 2 गुने बढ़ चुके हैं अभी, और किसान की आय में कोई भी वृद्धि हमें नजर नहीं आ रही है। क्या कहना चाहेंगे? किसान की उत्पादन लागत दोगुनी हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। आमदनी उसकी आधी रह गई है। जैसे लागत है आलू की, जी जी 400 रुपये पैकेट लागत आती है, बिल्कुल उत्पादन लागत जी, और आज 200, 250, 300 रुपये बिक रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसान की उत्पादन लागत नहीं निकल रही है, किसान की माली हालत बहुत खराब हो रही है, किसान बिल्कुल तबाही के कगार पे पहुंच गया है, और इसमें सरकार कोई मदद नहीं करेगी। तो नेताजी क्या लगता है कि 2027 का इलेक्शन अब दूर नहीं है, और इस 2027 इलेक्शन विधानसभा चुनाव में सरकार को कहीं ना कहीं किसान भाइयों की तरफ से, उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं, खासकर हम आलू किसान की बात करेंगे, हालांकि सभी किसान परेशान ही है, और करारा जवाब रहेगा सरकार को। क्या लगता है आपको कि किसान किस प्रति जाने वाला? नहीं, किसान को सरकार के खिलाफ मतदान करना चाहिए, और किसान इसके लिए तैयार भी है। जैसे खाद का है, खाद उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं मिल रही है। एक किसान को 1 बोरी यूरिया दे रहे हैं, और वो भी सरकारी कर्मचारी आएगा, जांच करेगा कि 1 बोरी आपने लिए, 2 बोरी ली है, ये आपके खेत में फसल है कि नहीं है, ये आप इसे स्टॉक करने जा रहे हैं। एक डीलर एक दिन में 10 बोरी बेचे, यूरिया से ज़्यादा नहीं बेच सकता है। कहने करते हैं ये भय पैदा कर रहे हैं, डर पैदा कर रहे हैं। अब किसी के पास जिसका दुकान का किराया है, बिजली है, लेबर रहेगा, 10 बोरी बेच के कितनी मुनाफा उसे हो जाएगी? बिल्कुल। दूसरा, सरकारें नहीं कर पा रही, जो फिक्सेड सरकार के हैं, यूरिया के, NPK, DAP के, पोटास के, उससे 100 रुपये, 150, 200 रुपये ब्लैक में मिल जाती है। आप खाए चाहे इतनी लें, सरकार का उस पर कोई अंकुश नहीं है। सरकार के कृषि विभाग के सारे अधिकारी डीलरों से पैसा लूट रहे हैं, डीलर को छूट दिए हैं, आप चाहे इतने में बेचें, तो सरकार का कहीं कोई कंट्रोल नहीं है। अच्छा नेताजी, एक और जब हम सवाल देखते हैं भाई, हमारी सरकार इस समय, उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा हमारे जो पूरे उत्तर प्रदेश में जो गौशाला है, उस गौशाले के लिए लगभग भूसा जो है 12, 13, 14 रुपये तक प्रति किलो के हिसाब से खरीदा जा रहा है। ये जो आलू अभी डंप से लेकर के और पिछली वर्ष और इस वर्ष तक अगर देखा जाए, हज़ारों पैकेटों की संख्या जो है मंडी में अपने फेंके गई, हमने देखी। और यही हाइब्रिड आलू, अगर इसी आलू को खरीद करके किसान 2 रुपये, 3 रुपये जो आलू फेंका गया है किसानों का, 3, 4 रुपये, अब आज के दिन अगर देखा जाए हाइब्रिड आलू 3 से 5, 6 रुपये तक ही बिक पा रहा है बहुत अच्छे तरीके से। और ये आलू को खरीद करके अगर गौशाले में डाल करके अगर खिला दिया जाता, सरकार की नीति अगर थोड़ा बहुत इस प्रकार में अगर देखती, किसानों के प्रति अगर एक बार थोड़ा बहुत नज़र डालती, तो हमें लगता है कि थोड़ी बहुत तो राहत कहीं ना कहीं किसानों तक पहुंचती। तो मर जाएगी गाय, आलू निकल थोड़ी खा सकती है। नहीं, 2 किलो आलू खिलाया जा सकता है पर डे, 2 किलो 3 किलो आलू पर डे भूसा में मिला के। हम तो गाय रखते हैं, हम आलू खिलाते हैं 2 किलो डेली। नहीं, हमने किसान भाइयों से भी पता किया है, किसान भाई कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ तो भैंस वगैरह जो गाय हैं वो आलू खाती हैं, जब सब है, हाँ, लेकिन ज्यादा नहीं खिलाया जा सकता है। नहीं, ज्यादा तो थोड़ा बहुत भूसा की ज्यादा आधी मात्रा हो जाएगी। हाँ हाँ, थोड़ा बहुत जो है उसको कुछ न कुछ राहत मिल जाए पूरे प्रदेश में। और ये तो एक उदाहरण है। बाकी अच्छा, सरकार चाहे समुद्र से 35 किलोमीटर रास्ता है लंका, श्रीलंका का, मालूम जा सकता है। बिल्कुल। पाकिस्तान से बिरयानी खाने चले जाएंगे, पाकिस्तान से मैच खेल लेंगे, लेकिन आलू वहाँ नहीं भेजेंगे। आलू नहीं भेजेंगे, वही चीजें हैं। बाघा बॉर्डर से सीधे आलू जा सकता है ट्रक के द्वारा, और सरकार को आलू नहीं भेजना है। सरकार को केवल निर्यात के परमिट जारी करने हैं, एक्सपोर्ट के परमिट जारी करने हैं। व्यापारी अपना भेजेगा, घाटा मुनाफा वो समझेगा, किसान को लाभ मिल सकता है। जैसे दुनिया के कई देश हैं, ऑस्ट्रेलिया है, नीदरलैंड है, जैसे हालैंड कहते हैं, दुनिया में कई ऐसे देश हैं, उनके यहाँ जब किसान का उत्पादन ज़्यादा होता है, जी जी, तो सरकार खरीद के गेहूँ जो है समुद्र में फेंकवा देती है। जो जलीय जीव है, मछली है और जीव है, ये खाते हैं। जी जी। सरकार चाहे तो इस आलू को खरीद के कम से कम हाइब्रिड खरीद ले, जिसकी क्वालिटी खराब है, उसे खरीद के समुद्र में फेंकवा दे, कहीं डंप करा दे। भाई भारत सरकार के या बैंकों के 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 5,000, 7,000 करोड़ मार के भाग रहे हैं। अब किसी से भी पैसा वापस सरकार नहीं ले पाई, उन्हें जेल में नहीं डाल पाई। आज 10-10 साल हो गए, 5-5 साल हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो सरकार किसानों को इस तरह पूछा सकती है। दूसरा ये है, पार्लियामेंट की आप रिपोर्ट देख लीजिए, हजारों करोड़ रुपया पूंजीपतियों का माफ किया गया है, जिसपे 5,000 करोड़ था, उसे 200 करोड़ जमा करा के पूरा माफ कर दिया। हम नहीं कहते वो चोरी की, बेईमानी की, हो सकता है किन्हीं नियमों के तहत माफ किया हो। भाई नियम किसान के लिए लागू कर दें, किसान का माफ कर दें। बिल्कुल बिल्कुल। भाई एक आपका लेखपाल है,
खतौनी में भरा जाता है, खसरा में भरा जाता जी, जी। है। फसल की आपकी आलू है, गेहूं है, राई है, चना है, जिनका आलू लेखपाल ने भरा हो उनका ही कर्ज बैंक में माफ कर दें। बिल्कुल। कोल्ड स्टोरेज भाड़ा वगैरह या छूट कोल्ड दिलवा का किराया है, अब कहने जा रहे भाई, कोल्ड का किराया सरकार कह दे जिन जिन किसानों का आलू है कोल्ड मालिकों को किराया हम देंगे जी। और किसान अपना आलू बेचे। बिल्कुल। लेकिन सरकार की ऐसी कोई नियत नहीं है, इसलिए नहीं है कि जब वो जानती है कि सबके बावजूद ही खाद नहीं मिल रही, डीजल पेट्रोल महंगा कर रहे हैं, नौकरियां नहीं मिल रही, फिर भी हम चुनाव जीत रहे हैं, इस सबके बावजूद भी, तो हम क्यों ये सहूलियत दें? बिल्कुल। सरकार ही जानती है। बिल्कुल। अच्छा नेताजी, एक मेरा लास्ट सवाल आपसे और है, आलू किसानों पर लगा ग्रहण ये लगभग किस वर्ष में जो है या इस वर्ष में समाप्त होने के दिख रहा है भाई कि इसी महीने में ख़त्म हो जाए? ये जो ग्रहण लगा लगातार जो है माइनस 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 जो है हुआ हो जा रहा है। किसान की पूंजी अगर देखें तो इस समय आर्थिक स्थिति से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। क्या लगता है कब ये ग्रहण जो है समाप्ति की ओर जाएगा? किसान गांव में जाके देखिए, हम तो गांव के हैं, किसान पहले हैं, आरती बाद में है। जी जी। हर संडे को गांव जाते हैं। किसानों की हालत बहुत ख़राब है, किसानों के चेहरे की रौनक चली गई जी। किसानों की लड़कियों की जो शादी थी, लड़कों की शादी थी, उनकी डेट आगे बढ़ गई है। ये असलियत में है। बिल्कुल राइट, नहीं राइट बात है ये, राइट बात। जाके देखिए। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा, किसानों के मकानों में जाके देखिए, पुताई बेचारे नहीं करा पा रहे, ट्रैक्टर की देखिए उसकी हालत खराब है। ये किसान के पास पैसा आएगा तो वो ट्रैक्टर की सर्विस जल्दी कराएगा। बिल्कुल। दुकानदार के पार्ट्स बिकेंगे, मोबिलाल बिकेगा और चीजें बिकेंगी। जी, जी। बीवी के लिए बढ़िया साड़ी लाएगा, अपनी पत्नी के लिए। जी, जी। सोना भी खरीदेगा, मोदी ने मना कर दिया सोना न खरीदिए। ये किसान के पास पैसा आएगा। कहने करते किसान के पास पैसे आने से मोटरसाइकिलें बिकेंगी, किसान से ज्यादा पैसा होगा, कार लेगा, साइकिल लेगा। तो किसान के पास पैसे आने से कई लोगों के व्यापार चलेंगे। बिल्कुल। जैसे कल हमें, हाँ कल है एक तापुर हमारे यहाँ है, बहुत बड़ी दुकान है, खाद के बीज के और चीज़ों की है। जी जी। तो कह रहे थे आप नेताजी आते थे यहाँ कितनी भीड़ लगती थी, अब कोई आ ही नहीं रहा। आप कपड़े वाले देखिए, आप लोहे वाले देखिए, ट्रैक्टर वाले के यहाँ देखिए, मोबिलाल वाले देखिए। आदमी अपना इंजन चलाता रहता, मोबिलाल नहीं बदलता है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं रहा है। सही बात। किसान के पास पैसा आने से, जनता की जेब में पैसा आने से वो पैसा मार्केट में जाता है। बिल्कुल। दूसरे जो व्यापार हैं उनकी कमाई होती है। सारे व्यापारों की कमाई बंद है समय। बिल्कुल राइट भाई। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद नेताजी आपका। और थोड़ी बहुत बातचीत जो है शुक्ला जी से भी बातचीत करेंगे। शुक्ला जी बताइए, आज तो जो है एकदम हीरो लग रहे हैं, अब ऐसे करके थोड़ा बहुत बाइट बताइए हमको, जो है किसानों को क्या इस समय संदेश देना चाहेंगे? कोल्ड स्टोरेज में जो इस समय निकासी इतनी पीछे है, किसान भाइयों के विचार आपको पता ही है क्या माइंड में चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे किसानों से? देखो बहुत सीधी बात समझ लो, किसान को 2 रुपए मिल नहीं रहे इसलिए वो कोल्ड में नहीं जा रहा है। हाँ ये बिल्कुल बस सही बात है। और स्थिति वो है। दूसरी बात, किसान अब अभी ये सोच रहा है चूँकि टाइम है, टाइम के बावजूद ये सोच रहा है कि शायद पानी बरसने पर आलू के भाव में ₹1-2 की तरक्की हो जाए तो हम निकाल के बेचेंगे। और अगर किसान की भाव में तरक्की न हुई तो 50% किसान कतई नहीं जाएगा। जो थोड़ा बहुत पैसा ले आया है वो सोच रहा है हम आलू क्यों बेचने जाए, आलू बेचने जाएंगे तो हमें तो कुछ मिलना नहीं है। मिल वाला भाई उसने पहले दिया है, किराया है, भाड़ा है, बारदाना है, ट्रैक्टर भाड़ा है, तो वो दिन काट लेगा। बिल्कुल। तो इसलिए किसान जागरूक। और इधर गर्मी इतनी पड़ रही है उस वजह से बिक्री भी नहीं है भैया, बिक्री नहीं है मार्केट में। मेन चीज़ तो बिक्री का है। आप ये समझ लो। दूसरी बात, अब आम आ गया तो आदमी आम में फंस गया। बिल्कुल। अब जो है एक हमारे आरती महोदय हैं, उनका नाम है परमानंद एंड सन्स के नाम से। हाँ पीछे भैया हैं। बिल्कुल। हाँ वो उस दिन यहाँ आए थे, बैठे थे, कह रहे थे बिक्री का कारण तो मेन ये फंसा हुआ है कि अब हम भी जो है कल शाम को जब जाते हैं तो कह देते हैं हमारे लिए सब्जी वब्जी कुछ ना बनाना, बस 2 आम लिए और बुकनू मिलाया, 4 रोटियों में जो है उसको निचोड़ा, हाँ और खा गए। हाँ हमको यार तुम आड़ते हुए कि जब तुम ही सब्जी नहीं खाओगे, आलू नहीं खाओगे, दूसरा कौन खाएगा? हाँ सही बात है। इसलिए आलू की जो है कनम करके मिट्टी पली नहीं शुक्ला जी, इसमें सत्यता है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि भाई वो सीजनी चीज है, अच्छी लगती है। हाँ। और बचपन से भी हम लोग उस चीज में थोड़े पड़े हुए हैं, तो ऐसा टाइम था कि हम लोगों ने एक टाइम रोटी खाई नहीं है। हाँ, खाई नहीं। अब भाई आम के साथ चल जाता था मामला, तो अब वो चीजें जो है हकीकत है। इसलिए आप बेटा ये समझ लीजिए कि गर्मी का माहौल इस समय बहुत तेज है, पानी बरसना चाहिए। अब पानी का टाइम तो देखो ऐसा है, हमारे हिसाब से मकर संक्रांत 14 जनवरी को लगती है। हमारे ग्रंथ के अनुसार जो पंडितों का मानना है 22 जून को अद्रा बरसात वाला नक्षत्र लग जाता है।
अब बरसात वाला नक्षत्र 22 जून को लग गया। 22 जून को। हाँ। अच्छा। मतलब इसमें इब्बत कभी नहीं होता है। अच्छा। चाहे वो मलमास बीत जाए चाहे मलमास न हो, 22 जून को अद्रा का नक्षत्र लगेगा और 14 जनवरी को मकर संक्रांति होगी। एक आध दिन की बात दूसरी 14 की 15 हो जाती है, लेकिन 16 कभी नहीं हुई, जी, जी। 13 कभी नहीं हुई। हाँ, नहीं हुई, नहीं हुई, सही बात है। तो 21 के 22 के 23 हो गया, 21 रह गया। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन 22 जून को अद्रा नक्षत्र लग जाने पर बरसात का नक्षत्र है और अभी पानी की बूंद नहीं आई है, तो जो है तूफान वाला, परसों जो पानी गिरा थोड़ा बहुत तो तूफान था। पानी बरसात के जो है थोड़ी था, मानसून थोड़ी जो है बना के आया। हाँ, वो तूफान था। तो वो तूफान था, तो तूफान में जो है कहीं से आया, जो है बूंदाबांदी निकाल गया। तो भाई हम अब बाकी बात ये है कि देखो किसान को मिले या न मिले, हाँ, लेकिन ये इम्पोर्टेंट बात। किसान को अपना आलू धीरे धीरे करके, जिसके पास 500 बोरा है तो वो 150-200 निकाले। तो मील का अभी ये है कि मील का किराया, चुकता पानी कुत्तों को करेगा और बाकी आगे की क्या स्थिति बनती है, आगे फिर जो है देखे भाई 300 पैकेट रह जाए, फिर देखे जैसा जिसके पास माल है उस हिसाब से थोड़ा बहुत निकालना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बेईमान ना बनो, कम से कम यहाँ से आंगनी। और बाकी तो फिर व्यापार अपने मन का, भैया जो चाहो सो करो, जब मन आवे तब निकालो। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बहुत बहुत सत्य बात आपने कही है। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला जी आपका। तो किसान भाइयों, आपने इस समय अनुभवी लोगों से बातचीत करके हमने लगभग आपको राय दी है। आप लोग भी किसान भाइयों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय जवान जय किसान।